उन्होंने भाग भाग के और शोर डालना शुरू कर दिया कि एसपी साहब कत्ल हो गए, एसपी साहब कत्ल हो गए। ये ड्रामा रचाया गया। शोर मचाए शोर। और जो शादी अफरीदी से की गई है, कोई मोहब्बत नहीं थी, कोई इश्क नहीं था, एक प्लान था जिसको एग्जीक्यूट करना। जहाँ तक मेरी इंफॉर्मेशन है, हीरा का भी कन्फेशन आ चुका हो, जो वो एक लत्तों में लत्ते फंसा के प्लान बनाया गया था, वो एक बड़ा वेल प्लान सारा एक मामला था। अस्सलाम वालेकुम, आप टीवी से मैं हूं फैसल खान सूरी। एसपी फरत अब्बास कत्ल केस के हवाले से बहुत सी अपडेट्स मैंने आप तक पहुंचाई, लेकिन अब मुझ पे इल्ज़ामात लगाए गए कि आप यकतरफा रिपोर्टिंग कर रहे हैं। मैंने रिमशा उर्फ हिना से रब्ता किया तो उन्होंने मुझ ही पे इल्ज़ामात लगाए कि आप गलत रिपोर्टिंग कर रहे हैं, गलत बयानी कर रहे हैं, और जिन लोगों के आप बयानात सामने लेकर आए वो झूठ पर मबनी हैं। जब मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि प्लीज़ आप मुझे अपना बयान रिकॉर्ड करवाएं, मैं आपका मौक़िफ़ आवाम के सामने रखूंगा, तो उनकी जानिब से कहा गया कि नहीं ज़रूरत मुझे आपको इंटरव्यू देने की। मैंने हमेशा कोशिश की कि एक तरफा रिपोर्टिंग ना की जाए, दोनों तरफ का बयान आप लोगों के सामने रखा जाए, लेकिन बदकिस्मती से दुआ ज़हरा केस में भी मुझे कहा गया कि आप एक तरफा रिपोर्टिंग कर रहे हैं। मैं मेहदी काज़मी की तरफ गया तो उन्होंने घर में दाखिल ना होने दिया। इसी तरह से रिमशा साहिबा ने भी इनकार कर दिया इंटरव्यू देने से। आज फिर मेरे साथ सीनियर एडवोकेट अली हसन जाफरी साहब मौजूद हैं। इनसे आज फिर केस के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। सर, कैसे मिजाज हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सूरी। सर, जिसने निकाह पढ़वाया था वो भी गिरफ्तार हो गया है और बहुत से सबूत भी सामने आ चुके हैं कि हीरा ने ही कत्ल करवाया, वो मुलविस रही है और उसी ने सारी प्लानिंग की है। बेटी जो कि हीरा की बेटी है, उसकी जानिब से कहा गया है कि मेरी माँ इद्दत में थी, वो तो बाहर जाती नहीं थी और ना अफरीदी के साथ कोई ताल्लुक था उसका। उस बच्ची की जितनी एज है, उसको पता होगा कि इद्दत क्या होती है। शी इज़ अ माइनर। बच्ची है ना। देखिए, बच्चों को तो आप जो फीड करवा देते हैं, बच्चे वो बोलते हैं। और यहाँ पे ऑडियंस एक चीज़ सिर्फ आप अपने ज़हन में रखें, जब इस तरह का कोई भी वक़ुआ होता है, जब पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन करती है, सबसे पहले वो क्या देखती है? बेनिफिशरीज, कि ये जो काम हुआ है इसका फ़ायदा कौन उठा सकता है। सबसे पहले वो पूछते हैं दुश्मनी, कि कहीं इनके जो दुश्मन है वो बेनिफिशरी तो नहीं है। उसके बाद वो कहाँ पे आ जाते हैं? आपके जो करीबी सर्कल है, आपके दोस्त रिश्तेदार। अब अगर इस केस को आप एक आम नज़रिए से देखते हैं, अगर एक आम इंसान की नज़र से आप देखें, मैं चले वकील हूँ, आप साफ़ी हैं, तो इस सारे मामले में बेनिफिशरी कौन है? सिर्फ एक फ़र्द वाहिद, हीरा। उस अफरीदी का क्या इसमें बेनिफिट था? वो एक बंदे की मुर्गी थी, वो सोने के अंडे देती थी, वो डेली का एक अंडा देती थी। उसने कहा यार ये मैं सारी ज़िंदगी कितना वेट करूँगा। उसने मुर्गी पकड़ी, ज़िबा कर दिया, सारे अंडे कच्चे निकल आए, जो 5-7 अंदर थे। अगला सिलसिला बंद हो गया। ये सेम जो स्टोरी है, ये मुर्गी और उस मुर्गी के सोने के अंडों वाली बात है कि बच्चे भी माइनर हैं, सारे बच्चे छोटे हैं। जो कलीम उर्फ कलीमी की जायदाद थी, जो विरासत थी, वो ट्रांसफ़र होनी थी जब बच्चे बड़े हो जाते। और ये जो हीरा थी, 1/6 हिस्सा इसका बनता था, 1/6 हिस्सा जायदाद का इसका बनता था। अब इसने क्या किया है? इसने कहा कि कौन बंदा वेट करे बच्चों के बालग होने का, एसपी के वैसे ही नेचुरल डेथ मरने का। ये जस्ट सूरी साहब एक लालच का जो है वो इसमें आंसर है। नंबर 2, एक फ़र्दी आज़ादी। हर इंसान है ना, वो चाहता है कि जो मेरा दिल करे मैं वो करूँ। बच्ची ने यह भी बयान दिया है कि जब कत्ल हुआ है उसी टाइम पे सीसीटीवी कैमरास में देखा गया है, मेरी अम्मी की जानिब से उन्होंने बाहर भाग के और शोर डालना शुरू कर दिया है कि एसपी साहब कत्ल हो गए, एसपी साहब कत्ल हो गए। ये ड्रामा रचाया गया। चोर मचाए शोर। ये सूरी साहब, मैंने आपको कहा ना कि वो अपने आप को एक पूरा नेटवर्क समझती थी। ये अगर आप इसका होमवर्क देखें तो इतना वेल प्लान्ड, वो अफरीदी के पास की बात नहीं है। वो तो पठान है। यार इंसान भी होता, ये उसके पास की बात नहीं थी। ये एक बाकायदा प्लान किया गया है और इसके ऊपर होमवर्क हुआ है कि तुमने क्या करना है, मैंने क्या करना है, तुमने रहना कहाँ पे है, तुमने एग्ज़िट कहाँ से लेनी है, कहाँ पे जाकर तुमने, अगर उन्होंने यहाँ तक कि उन्होंने सेफ सिटी कैमरास को भी ज़हन में रखा है। उन्होंने सेफ सिटी कैमरास को भी, वो यतीम खाने आके उसने गलियों में वो गया है। यानी इस सारी चीज़ के ऊपर होमवर्क होता है। जब इंसान किसी को मारता है, इंसान पैनिक हो जाता है, छोटी बात तो नहीं है।
और फिर सोचने वाली बात है कि 15,000 रुपया वो रेंट दिया करता था रूम का, 15,000 कहाँ से आता था? होटल करवाया हुआ था स्पेशली। देखें सूरी साहब, बात फिर वही है कि ये एक प्री प्लान, और जो शादी अफरीदी से की गई है, कोई मोहब्बत नहीं थी, कोई इश्क नहीं था, एक प्लान था जिसको एग्जीक्यूट करना था, और वो एग्जीक्यूट करने के लिए एक एग्जीक्यूटेंट चाहिए था। वो अफरीदी से बेहतर टारगेट कोई नहीं था। हीरा ने ये जितना प्लान किया है, एक बड़ी वेल प्लान्ड गेम थी उसकी। और जो अब हो रहा है, छोटे बच्चों को मीडिया पे लाया जा रहा है, उसकी माँ आ रही है, उसकी बहन आ रही है, और रोना धोना किया जा रहा है। रोना धोना किया जा रहा है, और एक मखसूस जो आपके मीडिया के दोस्त हैं उनको अंगेज कर लिया गया है, और एक अपना नैरेटिव बिल्ड करने की ज़रूरत है। लेकिन इनको नहीं पता कि जो माजिद बशीर साहब, वकास बुखारी साहब और जो SPCIA हैं, वो कहाँ पे खेल रहे हैं और वो क्या सोच रहे हैं, और उन्होंने क्या क्या चीज़ें फाइंड आउट कर ली हैं इस सारे मामले से। जहाँ तक मेरी इंफॉर्मेशन है, हीरा का भी कन्फेशन आ चुका हुआ है, उसने अपनी इन्वॉल्वमेंट बता दी हुई है पुलिस को। अफरीदी का भी कन्फेशन आ चुका हुआ है, वो बता चुका हुआ है सब कुछ। नका खां पकड़ा जा चुका है। वो पंजाबी में कहते हैं कि ओले पक्कियां भी सामने आंदियां ने। 1-2 दिन की और गेम है। अच्छा सूरी, आपने इंट्रो में कहा वो दुआज़ारा वाले केस का, सेम अब भी वही हो रहा है। उस केस में भी क्या था, एक तरफ मेरिट था, सच था, और एक तरफ हमदर्दियाँ थी। यहाँ पे भी वो, क्योंकि देखें मैंने जिस तरह आपको पहले कहा ना कि ये नॉर्मल लोगों का काम नहीं होता। इतनी प्लानिंग करना, एक बंदे को और SP रैंक के बंदे को मरवा देना। यार तुम्हारे मेरे ख़ानदान में कोई SP हो ना, तो हम हर जगह जाने से पहले बताएं जी वो फलां SP हमारे चचा हैं या हमारे भाई हैं। तो इतने बड़े बंदे को मरवा देना, और इतनी प्लानिंग के साथ, और ऐसे मरवाना कि अगला पानी ना मांगे, ये एक पूरा प्लान था, एक पूरा स्क्रिप्टेड प्लान था। लेकिन एक स्क्रिप्ट इन दोनों ने लिखा होटल के कमरे में बाहों में बाहें डाल के। वो नहीं, एक वो जो होशियारियाँ प्रोग्राम में वो एक गाना बड़ा मशहूर हुआ था, गंदियां गल्लां हैं, वो लत्ता विच लत्ता नूं फसा के। तो इट्स सेम लाइक डैट के जो वो एक लत्तों में लत्ते फंसा के प्लान बनाया गया था, वो एक बड़ा वेल प्लान्ड सारा एक मामला था। लेकिन एक प्लान ऊपर बैठी एक ज़ात है, वो भी बना रही होती है, और मुजरम कहीं ना कोई गलती कर जाता है, और ये रेड हैंडेड पकड़ा गया है। अगर ये KP के भाग जाता तो ये औरत, अच्छा मैं आपको अगला भी बता दूं, ये औरत उसको कभी पंजाब ना दोबारा घुसने देती, खुद चले जाती पेशावर। कभी भी ना जाती, उसका काम हो गया था। सर साहब देखें, जो वकील होता है ना वो साइकेट्रिस्ट भी होता है। उसको पहले भेज दिया गया KP के से वापस बुलवाया गया, आ गया होटल में रखवाया गया, बंदा मरवा दिया गया कि निकाह का। और निकाह में यकीनन ये भी कहा गया होगा कि जो तेरा है वो अब मेरा है, और जो मेरा है, जो मुझे मिलना है वो तेरा है। अब करना क्या था, KP के भाग जाता, पीछे से इसने कहना था हालात बड़े ख़राब हो गए ना, इधर ना ही किधरे निकल जा, अफगानिस्तान चला जा। इसने उसको फ़ोन के ऊपर, और जिस तरह नहीं वो कुत्ते को ऐसे वट्टा उठा के, इसने फ़ोन के ऊपर उसको ऐसे, पंजाबी में कहते हैं उगरना, इसने उसको उगरते रहना था, और उस बेचारे ने इधर घुसना नहीं था। और इसका पता नहीं मेन प्लान आगे क्या था। इतनी सिंपल नहीं है जितनी हीरा की माँ को या बहन को लग रही है। ये एक बहुत बड़ा क्राइम हुआ है, एक बंदे की जान ले ली गई है, और SP लेवल का बंदा था। ठीक है, बंदा तो कोई भी हो, इवन कि कोई छाबड़ी वाला भी हो, उसके लिए भी 302 है। तो अफरीदी तो गया, अफरीदी तो कमेंट भी आया था, वो मैं पढ़ के नहीं सुना सकता। खैर सर, बहुत शुक्रिया आपका। बहुत सी बातें ऐसी हैं जो खुल के सामने आ रही हैं, लेकिन मैंने हमेशा कोशिश की है सच का साथ दिया जाए। लेकिन अगर कोई शख्स अपना मौक़िफ़ सामने रखना चाहता है तो मैं उसके साथ भी खड़ा होने को तैयार हूँ। मैं उसके पास हाज़िर होऊंगा और वो अपना मौक़िफ़ रिकॉर्ड करवा के आवाम के सामने आ सकता है। लेकिन कोशिश किया करें कि थंबनेल की बुनियाद पे सारा जो प्रोग्राम होता है उसकी माँ बहन एक कर देते हैं और कहते हैं थंबनेल आपका ये था। और भाई थंबनेल आपको सिर्फ अट्रैक्ट करने के लिए बनाया, आप सुनो तो सही अंदर है क्या। अल्लाह ने के बाद